नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे परमवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। आज हम आपको वीर संभाजी महाराज की वीर गाथाएं सुनाएंगे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। बहुत ही बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता और शस्त्र चलाने में वीरों के वीर थे। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम साईबाई था और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जब संभाजी महाराज 2 वर्ष के हुए तो दुर्भाग्यवश उनकी माता साईबाई का निधन हो गया। संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने किया। जिस तरह जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को बचपन में ही शास्त्रों का ज्ञाता बना दिया था, उसी तरह संभाजी महाराज को भी उन्होंने शास्त्रों का ज्ञाता बना दिया। और इसके फलस्वरूप संभाजी महाराज मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 से अधिक भाषाएं बोलने लगे और कई ग्रंथ लिख डाले, जिनमें बुद्धभूषण नक्षिका जो मुख्य ग्रंथ हैं, और भगवान श्री गणेश का ऐसा सुंदर गुणगान किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जय श्री गणेश। छत्रपति संभाजी महाराज ने शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और पहलवानी में उनका कोई दूसरा सानी नहीं था। जब संभाजी महाराज 9 वर्ष के थे तो एक दिन शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, चलो मैं तुम्हें मुग़ल बादशाह औरंगजेब से मिलवाता हूँ। शिवाजी महाराज ने संभाजी को पीछे घोड़े पर बिठाया और 1250 किलोमीटर दूर आगरा औरंगजेब से मिलने को चल पड़े। एक 9 साल के बच्चे के लिए 1250 किलोमीटर का सफ़र, वो भी घोड़े पर, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था, यह बहुत ही बुद्धिमान और परम प्रतापी संभाजी राजे थे। और जब वो औरंगजेब के दरबार में पहुँचे तो औरंगजेब ने भरे दरबार में शिवाजी महाराज और संभाजी की घोर बेइज्जती की, उनकी बहुत बेइज्जती की और उन्हें कारागृह में डलवा दिया। 9 वर्ष का बालक ऐसी स्थिति में बहुत घबरा जाता है, लेकिन संभाजी बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पहले पिता शिवाजी महाराज को उस कारागृह से छुड़वाया और बाद में 2-4 दिन बाद उस कारागृह से खुद भागकर रायगढ़ के किले में पहुंच गए। 16 वर्ष की आयु में संभाजी राजे ने अपनी 60 किलो की तलवार से पहला युद्ध लड़ा और उसे जीता भी। संभाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े। वो भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 9 साल में 120 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और सभी की सभी जीती भी। 1681 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी राजे ने औरंगजेब के एक किले पर कब्जा कर लिया और वहां से उन्हें बहुत धन की प्राप्ति हुई, जिससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने अपने लाखों सैनिकों के साथ कई सेनापतियों को संभाजी राजे को मारने के लिए भेजा। लेकिन संभाजी राजे भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने उन सैनिकों को और सेनापतियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। लेकिन औरंगजेब इससे और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। लेकिन औरंगजेब को भी मानना पड़ेगा। वो बार बार हार मानता और बार बार उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता, नई नई रणनीति बनाता, सभी राजाओं को एकत्रित करता, उनको लालच देता, उनसे मित्रता करता, उनसे संधि करता और फिर दोबारा संभाजी राजे पे हमला बोल देता। लेकिन बाद में उसे शिकस्त ही मिलती, हार ही मिलती। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना, घर का भेदी ही लंका ढाए। एक बार संभाजी राजे ने अपने साले गनूजी सिरके को वेतन देने से मना कर दिया और उसकी कुछ और भी मांगे थी, जिन्हें संभाजी राजे ने अस्वीकार कर दिया। इसी क्रोध के कारण ही जब एक बार छत्रपति संभाजी महाराज अपने सलाहकार
कलश कवि के साथ जंगल के रास्ते किसी गुप्त कार्य के लिए जा रहे थे तो उसी समय इस बात की सूचना घनौजी सिरके ने औरंगजेब के एक जनरल को दे दी और वो जनरल 2000 सेना के साथ जंगल जा पहुंचा। उसने वहां पर संभाजी राजे और कवि कलश को पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया। औरंगजेब संभाजी राजे से अंदर तक खुन्नक खाए बैठा था और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को ऊँटों पर उल्टा लटका कर पूरे नगर में घुमाया जाए और लोगों से कहो कि इन्हें पत्थर मारे, इन पर थूके, इन पर पेशाब करें। लोगों ने संभाजी महाराज को मार मार कर अधमरा कर दिया और उन्हें बंदी गृह में लाकर बंद कर दिया गया। फिर औरंगजेब आया और उसने संभाजी को जान बख्शने के एवज में 3 शर्तें रखी। पहली कि वो इस्लाम धर्म को कबूल करे, दूसरी वो मुग़ल साम्राज्य को अपना ले और तीसरी जो भी उसने धन यहाँ वहाँ छुपाया हुआ है वो सब उन्हें सौंप दे। लेकिन संभाजी राजे इन तीनों शर्तों को नहीं मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं बार बार मरूंगा और हर बार इसी धर्म में जन्म लूँगा। तुम भलाए मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन कभी नहीं करूँगा। औरंगजेब ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संभाजी के पैर और हाथों की उंगलियों के नाखून को खींच लिया जाए और उन्हें काट दिया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। बड़ी ही बेरहमी से उनके नाखूनों को खींचा गया और उनकी उंगलियों को काट दिया गया। फिर औरंगजेब आया और पूछा, क्या तुम्हें कबूल है? औरंगजेब के इस प्रश्न पर संभाजी मुस्कुराए और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी आंखों को गरम गरम सलाखाएँ डाल के फोड़ दिया जाए और इनकी जबान काट दिया जाए। फिर औरंगजेब ने पूछा, कबूल है? उन्होंने फिर मना कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने उनकी खालें उतारना चालू की। खालें उतारी, उसके बाद उनके दोनों पैर काट दिए गए। फिर पूछा, क्या तुम्हें कबूल है? फिर भी संभाजी राजे बोले, नहीं, मुझे कबूल नहीं है। अब औरंगजेब सोचने लगा, ये कैसा व्यक्ति है, कैसा आदमी है, कैसा इंसान है ये। मैंने इसके नाखून काट दिए, पैर की उंगलियां काट दी, इसकी खाल उधेड़ दी, दोनों आंखें फोड़ दी, इसकी जीभ काट दी, दोनों पैर काट दिए, फिर भी इसका सर मेरे सामने नहीं झुका। और अंत में औरंगजेब ने संभाजी महाराज का सिर काट दिया और उनका छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक नदी के किनारे फेंक दिया। जब मराठाओं को ये बात पता चली तो उन्होंने संभाजी राजे के शरीर के टुकड़ों को बीना और आपस में सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का सबसे अमानवीय राजा था, सबसे जालिम राजा था। संभाजी राजे की मृत्यु के बाद सभी मराठा एक हो गए और औरंगजेब ने फिर से उन पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी उसने मराठाओं को नहीं हरा पाया। उसका जो सपना था मराठा साम्राज्य को जीतने का, वो सपना उसके मरते दम तक कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये थे महापराक्रमी महाप्रतापी छत्रपति शंभूजी महाराज। जीवा कटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का बेटा था वो, गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए, अब शंभू के बलिदान को। कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। जय शिवाजी महाराज, जय शंभू महाराज। दोस्तों, आज के समय में हमें इन वीरों की कहानी, इन वीरों की गाथाएँ ना ही किताब में पढ़ने मिलती है, ना ही कहीं पढ़ने मिलती है। जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे कभी भी शंभूजी महाराज जैसे वीर पुरुष की कहानी नहीं पढ़ाई गई। लेकिन आज के समय में मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में और सभी घरों में और उनकी जयंती पर और उनकी वर्षगांठ पर शंभूजी महाराज की वीर गाथाएँ उन सभी लोगों को सुनाई जाएं, बताई जाएं। खासकर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे देश के वीरों के बारे में ज़रूर बताया जाए। चलिए भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम।